देवी जी, का बाबूजी? इन सब कामों के लिए बहुत वक्त बाकी है। सबसे पहले चलिए हम भी आपके पिताजी महाराज के दर्शन करना चाहते हैं। ठीक है, आओ। चलो मैं तुम्हें अपने पापा जी से मिलाती हूँ। आओ आओ। अरे दरबारी, आ मेरे साथ, हम लोग राजमहल चलेंगे। ये बताओ भैया, क्या बात सब है? ठीक है? वहां से दो जने पे लिया और कुछ करबो न बहन, कहूँ जवाब दीन जाए तुम्हारे पिताजी को। अरे तुम मूर्ख हो यार, महाराज कनक सिंह को मैंने मारा है। ये बता देना। और क्या, आओ मेरे साथ, हम लोग राजमहल चलते हैं। वहां पे कहा जाएगा कि महाराज कनक सिंह को हमने मार करके आए हैं। यही बताना है। क्यों नहीं, आ मेरे साथ। हेलो, अभी तक कोई सूचना नहीं आई। क्या हुआ? युद्ध के समाचार क्या है? महाराज, मैं समाचार लेके आया हूं। अब क्या समाचार लाए हो? बैठ जाइए, अब सब कुछ बताऊंगा। तो आप चिंता ना कीजिए महाराज जी, आप चिंता न कीजिए। ये महाराज जी, अब तो राजा कनक सिंह मारा गया, साथ में जो जवानों की टोली गई उसमें बेटा है शक्ति हमारा। हाँ महाराज, मंत्री जी, मेरे बेटे कनक सिंह ने उसका नामो निशान मिटा दिया है। आपने ये कहा कि राजा कनक सिंह मारा गया। हाँ, मेरा बेटा शक्ति। ये तो खुशी की बात है, महान खुशी है। आता होगा शक्ति, और वो भी आपका बेटा जिसका नाम शक्ति है। शक्ति, आप देखेंगे, शक्ति नाम है तो शक्ति है। कनक सिंह को मारने वाला पिताश्री, ये हमारा बेटा शक्ति है। महाराज, मैंने कनक सिंह को मारकर संघर्ष कर दिया है। वाह, बहुत अच्छा काम किया तुमने। हाँ महाराज, मुझे उम्मीद नहीं थी कि अभी मेरे राज में इतने बड़े बहादुर हैं। आपने कहा वीरों से धरती खाली है, हमने कहा नहीं। लेकिन मैंने देखा वीरों से धरती खाली नहीं है, वीर हैं अभी यहाँ। बहुत अच्छा काम किया है। ऐसा है मंत्री जी, हम ये चाहते हैं अगर इतनी बहादुरी का काम शक्ति ने किया है तो इस सेना का सेनापति बनाया जाए। जैसी आपकी इच्छा महाराज। अब क्या सलाह है? ठीक है महाराज, अगर आप ये सेनापति बनाना चाहते हैं तो बहुत अच्छी। मेरी तो यही इच्छा है कि सेना के योग्य व्यक्ति है। पिताजी, है? किसे सेनापति बनाने जा रहे हो? शक्ति सिंह को। इस कायर को, इस भगोड़े को सेनापति की पदवी देने जा रहे हो? करो। हराम ज्यादा, ये कनक सिंह की तलवार देख करके जंग करते समय पीठ पीछे करके भक्त चलाया है। अरे युद्ध जीत कर तो ये शक्ति सिंह आया है। नहीं पिताजी, इसने नहीं जीता है। युद्ध जीता है तो ये शख्स ने जीता है। अगर सेनापति देना है तो मैंने ये कनक सिंह को मैंने मारा है महाराज। झूठ बोलता है कमीना।
ऐसा है बेटी, मैंने इसे सेनापति बना दिया है तो मैं नहीं। इसे शहर कोतवाल बना देता हूं। नहीं पिताजी, ये सेनाबंदी बनने लायक है नहीं। राजकुमारी जी, क्यों अपने पिताजी महाराज से झगड़ रही हो? पापा जी, अगर आप मेरी बात नहीं मानते हो तो जो तुम्हारे समझ में है तुम कर लो। देखिए, राजा का निर्णय महत्वपूर्ण माना जाता है। नहीं पिताजी, महाराज। ऐसा नहीं होने दूंगी। हम आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहो कहो, क्या कहना चाहते हो, कहो। कि तुझ पद के और लिए मैं न आया यहाँ, कि अब तो आजाद अपना वतन हो गया। अब मेरा परिणाम लो है, अब महाराज की मेरा। मेरा परिणाम लो है, महाराज की। मैं अपनी कुटिया चला, अपनी कुटिया तुमने ये कहा कि मेरा प्रणाम लो महाराज जी, मैं अपनी कुटिया चला। महाराज, मैंने ये युद्ध किया तो सिर्फ इस रियासत, इस राज्य के बचाने के लिए किया। मैं किसी पद की लालच में नहीं हूं। इसलिए महाराज मेरा प्रणाम स्वीकार करें और मैं चलूंगा। अरे बेटे भारत, नौकरी बड़ी भाग से मिलती है और महाराज ने तुम्हें शहर का कोतवाल बना दिया है और आप इस नौकरी को ठुकरा रहे हैं। महामंत्री जी, मेरी बात और मेरी जुबान पत्थर की लकीर होती है। ठीक है, इसलिए मुझे इस पद की जरूरत नहीं है। यानी तुम किसी की गुलामी नहीं करना चाहते। जी तो ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा हो। नहीं पिताजी, अगर ये जाएंगे तो मैं भी इनके साथ चली जाऊंगी। मैं अब यहाँ नहीं रहूंगी। कोई निर्णय नहीं है, ये निर्णय सही नहीं बेटी। नहीं पिताजी, अगर इसने राजा खनक सिंह को मारा है तो मैं उसे शहर कोतवाल तो बना रहा हूं। बड़ी समस्या आ जाती है सामने। हाँ महाराज, खैर कोई बात नहीं महाराज, जाएंगे कहा, ये बच्चे हैं अभी इनकी बुद्धि नहीं काम कर रही है। हम समझाएंगे, आप चल के आराम कीजिए। ठीक है मंत्री जी, आप समझाइए, मैं करता हूं। अरे शक्ति के बच्चे, तूने मुझसे झूठ बोला कि मैंने कनक सिंह को मार दिया। वो हरामजादी 2 टके की लौटिया और रात दरबार में कहा ये कायर है, भाग के आया है। शर्म के मारे मेरा माथा झुक गया है। मैंने पहले ही कहा था, मर जाना मिट जाना, लेकिन पीठ दिखा कर नहीं जाना। और वही करके आया हरामजादा। मर जाता तुझे रास्ते में पानी नहीं मिला। मेरे मान सम्मान को मिट्टी में मिलाने वाले कायर, झूठी गवाही लेके आया। इधर आ, तू भी तो इसके साथ था। मैंने कहा जाओ मेरे बेटे के साथ और देखो किस तरह शमशीर जलाता है। लंबरदार साथ में रहे, भैया आगे आगे जंग लड़ रहे, पीछे से हमहू जुटे रहे, मगर वो 2-3 ढाई साथे पड़ गए और भैया हमका दिन बाद और भैया का पहले डालते हैं, भैया भागना हुए तो ये समझ लियो। अरे मर जाता, मिट जाता, इसका नाम अमर हो जाता, लेकिन कायरों की तरह भाग के आया है। यही सोच के आया है कि चलकर महाराज से बताए और अपने पिता से बहुत बड़ा इनाम देंगे।
से न तू मेरा बेटा और न मैं तेरा बाप। चले जाओ मेरी नजरों के सामने से, जाओ। तो बिना खोदी कुआं में डूब के मर जा। इधर आ। बिना कुएं खोदे जिसमें पानी नहीं होगा उसमें मरेगा, उसमें हम हो तो पैदा होता झांकल लगा दे दिया। जब तुम दोनों उसके साथ थे और मैंने कहा जाओ कनक सिंह का नाम मिटा के आना। नंबरदार आप महाराज का आगे लंबी लंबी चुकर मेरा बेटा बहुत बहादुर है। अरे जब तुम दोनों झूठ बोले तो हम भी सोचे हमारा बेटा वहां से भागे का मतलब फिका करी। साले झूठ बोले। अब झूठ बोले के कारण है जब भैया भागे तो वहां करी का हम। अरे बुआ का हुआ झाखा उखाड़। अबे हेलो सच कहा, आज मेरा बेटा एक कायर बन गया है। मैंने क्या सोचा था कि राजा कनक सिंह को मारेगा तो पद्मा के साथ इसकी शादी हो जाएगी, पद्मा हमारे घर की बहू बनेगी, राजपाट धन दौलत सब कुछ हमारा हो जाएगा। लेकिन हरामजादे ने मेरे अरमानों में पानी फेर दिया, किसी काम का नहीं छोड़ा। सब बना बनाया काम सब मिट्टी में मिला। नहीं छोड़ूंगा हरामजादे को। कसम भगवान, सारन के जैसे घर द्वार वैसे फरिका, जैसे बाप महतारी सारन के वैसे लड़का पैदा हो। लड़का होएगे साहब। हैं? क्या बोला रे? इस लोक पढ़ रहे हो? अबे अब इस लोक को छोड़ दो, अब मेरे लोक में आओ। भाई लोक में कौन मुलई की आई? अरे एक झूठ बोला तो सेनापति बन गया हूँ। बन गए हो? हे सेनापति बन गए हैं। यही का बाप आया हमारा तो बाप हो तो मुहे बलात्कार के माटा ईसा बताओ जौनता लतिया जिनका हम तो देखा पहले सुन इधर, मेरा नाम है शक्ति सिंह रसिया और खड़ा कर देता हूं अच्छे अच्छों की खटिया। अबे यदि तेरा बाप है तो क्या हुआ, इससे मिलेंगे, क्योंकि इसने कहा था कि बेटा शक्ति मैंने तेरी शादी पद्मा से रचाऊंगा। अगर मैंने शादी पद्मा से नहीं किया तो मेरा नाम शक्ति सिंह नहीं है। एक काम करो, एक झूठ बोला तो सेनापति बन गया। अब चलो, मैं अपनी शादी पद्मा से रचाऊंगा। हाँ अच्छा मालिक एक बात बताओ, तुम झूठ बोले बाप, आप झूठ बोलो सेनापति बन गए हो। अगर हम पंचे झूठ बोले हम पंचे क्या बन जाओ? बन जाइए। एकदम बात स्याही यार। पप्पा बनोगे आए? अभी तुमने मेरे बाप को देखा है, अब तुम उसके बेटे को देखोगे। ज्यादा बातें न करो बड़ी बड़ी के, वही तुम्हारे पप्पा आई, वही तुम्हारे बाबू आई, यही ठे धो दी चले गए। दरबारियों,
मेरे साथ आओ। अब देखोगे तुम शक्ति सिंह को। शक्ति सिंह, जब से मैंने पद्मा को देखा तुमने सारे क्या कहा? झूठ बोलकर सेनापति, अरे झूठ के बोलकर सेनापति बन गया। लेकिन मैंने जब से पद्मा को देखा, क्या हुआ? अगर मैं मर जाता तो पद्मा से शादी कौन करता? हाँ? सही है। और तुम सारे कहते वहां पानी था, मर जाते। मैंने जब से पद्मा को देखा, जन्नत की हूर लगती है। एक बात बताए भैया, कहा वाली बात अलग है। अगर तुम्हारे बाप की वजह हमारा बाप होता तो उनका सरव जैसे मारी ना। पहले पूरी बात सुन लियो बैठो। अगर हमार बाप होत ना तो उनका जबरदस्ती कहे दिया या तो हमार ब्याहे के बात करो, और आज से जाके पद्मावती के शादी के लिए या तो बात करो, और नहीं झाले तुमको हम फांसी में चढ़ा देंगे। ता काहे को करते हो जानी? आज ही ये फैसला होगा कि पद्मा की शादी मेरे साथ होगी। आओ मेरे साथ, हम लोग चलते हैं हवेली की तरफ। अभी रात भर झाले लड़ाई नहीं, अब हम तो लड़ावा जाए लकड़ी डाट डाल। अरे जा रही जियारा कि जा रही जियारा, रोज जियारा जा रही मेहरिया, रोज जियारा जा रही मेहरिया। जय मां भवानी। साथियों, जय मां भवानी। साथियों, आज एक काम और करना है। ऐसा काम सरदार जी? काम ये रहा कि वो दिन मुझे याद है कि वो उस कमीने मंत्री गंगा सिंह ने हमारी बहन को बहका कर कितना बड़ा अत्याचार किया था। और आज यहाँ से सारे गिरोह को लेकर चलते हैं उसकी हवेली की तरफ। और आज उसकी बेटी को उठाकर अपने अड्डे पे और उसके बाद उसकी बेटी से जबरदस्ती शादी रचाऊंगा। और काश अगर इनकार किया तो हरामजादे को कुत्ते के मार मारूंगा। और मेरे साथ जय दरबारी, जाओ मेरी बेटी रत्ना को बुला के लाओ, क्योंकि आज शक्ति से मैंने नाता तोड़ दिया है। और रत्ना से समझा दो कि घर आए ले आओ। हरामजादे को खाना पानी कुछ नहीं देगा। रतना भोला 32 सब उठा लाओ। पिताजी पढ़ा रहा। आओ बेटी, आओ मेरे पास। देखो, तुम्हारे भाई ने आज मेरा मान सम्मान मिटा दिया है। आए तो उससे बातें नहीं करना, और ना ही तो खाना पानी कुछ नहीं देना। वो हरामजादा एक कायर हो गया है। कौन हो और इतनी रात आने का क्या मकसद है? तुम जानना चाहते हो कि मैं कौन हूँ और तुम्हारे पास मैं किस लिए आया हूँ? और लोग मुझे डाकू आजाद सिंह के नाम से जानते हैं। और हाँ, डाकू आजाद सिंह। और यहाँ आने का मकसद, आज मैं तेरी बेटी को उठाकर ये क्या हो रहा है भैया? आखिर तुम लोग कौन हो?
ये जानना चाहते हो कि मैं कौन हूं? हाँ लोग मुझे क्या बताए कभी? अगर ये जानना चाहते हो तो लोग मुझे डाकू आजाद सिंह कहते हैं। डाकू आजाद सिंह कहते हैं। और ये हवेली पे आने का मकसद, आज मैं इसकी बेटी को उठाकर अपने अड्डे पे ले जाऊंगा और ले जाने के बाद हम इससे शादी रचाऊंगा और शादी रचाने के बाद कम से कम 12 बच्चे पैदा करूंगा। कोई बात नहीं है पिताश्री, ले जाने दो, ले जाने दो, ले जाने दो। पैसा बचेगा, 4 पहिया गाड़ी बचेगी, बच्चे पैदा होंगे, आपको नाना कहेंगे, हमको मामा कहेंगे। मंत्री गंगा सिंह, देखिए आजाद सिंह, सब कुछ मेरा ले जाओ, लेकिन मेरी इज्जत पर ठप्पा मत लगाओ। मेरी बेटी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ये बात सुना होगा कहावत में, अरे अपना गम गम और दूसरे का गम कहानी, और अपना खून खून दूसरे का खून पानी। आज तक मैंने ऐसा कोई गुनाह ही नहीं किया। सो किसी की खुशियों में आग लगाया हूं। देखा मेरा बेटा साला पागल हो गया है। तुम्हारा बेटा ठीक कह रहा है। साथियों, ले जाने दो पिताश्री, ले जाने दो। शादी के पैसे से गाड़ी निकलवाया जाएगा, दोनों लोग बैठकर घूमा जाएगा। फिर गंगा सिंह अगर जरा भी चालाक बनने की कोशिश किया तो समझ लो इतनी गोलियां मार दो मुझे, लेकिन मैं जब तक जिंदा रहूंगा मेरी बेटी को ले जाने वाले पहले मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा। गंगा, चलो ले चलो इसकी बेटी को अपने अड्डे पे ले चलो। खड़े रहा, नहीं स्टेट गन एक देख दबा दे है घोड़ा, खटखट खटखट भेजा बाहर। गंगा सिंह, अब मैं जा रहा हूं और मैं वही काम करूंगा जो तूने कभी किसी के साथ किया था। और आज हम तेरी बेटी को जबरदस्ती शादी रचाऊंगा, उसके बाद कम से कम 12 बच्चे। आजाद सिंह, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहता है? अरे छोड़ दो मेरी बेटी को आजाद सिंह। आजाद सिंह मेरी इज्जत पे धापा लगाओ नहीं। मेरी बेटी को छोड़ दो, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रहा हूं। कुछ नहीं, इस समय हाथ जोड़ने से भी काम नहीं चलेगा। और सुन हमारी बात को, सुन हमारी बात को। और याद है, और याद है वो दिल पे सुनो बेसरम।
कर सके कि बेटा बेटी के सामने न कुछ कर सके। और जैसे पहना गई देखो मैंने आज तक कोई ऐसे कर्म नहीं किए और आप कैसी बहन की बात कर रहे हैं। मेरी बेटी को छोड़ दीजिए। कुछ नहीं होगा गंगा सिंह। आज अगर हम तेरी बेटी को छोड़ता हूं तो हमारी एक आत्मा दर दर की ठोकरें खा रही है और काश अगर उस आत्मा को शांति जब तक नहीं मिलेगी जब तक मैं तेरी बेटी के साथ में उतना अत्याचार। सिंह चिल्लाओ नहीं और मैं जा रहा हूं। जय मां। छोरे हरामजादे, ये लोग अपनी बहन के लिए जान निछावर कर देते हैं और तू कहता है ले जाओ। नाना मामा 4 पहिए गाड़ी 1 रुपए। अरे जा बेटे शक्ति, तेरी बहना की इज्जत का सवाल है। सब कुछ भूल जा। 4 पहिए गाड़ी तुझे मिल जाएगी, धन मिल जाएगा, लेकिन आज मेरी बेटी की जान खतरे में है। कौन जाएगा वहां पर जान देने के लिए? बात करते हो। मैंने सोचा कि मेरा बेटा बहादुर है, लेकिन ये काया। ए बुढ़े, बहुत हो गया। मैंने बहुत बर्दाश्त किया है, लेकिन तो न ये नहीं जानता है। सोचता है शक्ति बहुत बर्दाश्त करता है। हैं? तुम एक काम करोगे आज और नहीं सोच लो। न तुम मेरे बाप और न मैं तुम्हारा बेटा। यही दिन सुनने को बाकी था। जनता परेशान नेता से, बाप परेशान इस हरामजादे बेटा से। श्री जाओ महाराज के पास, क्योंकि तुमने सारी जिंदगी मंत्री ही मंत्री बने रह गए। मैंने एक झूठ बोला तो सेनापति बन गया हूं। और जाओ, अब मेरा एक काम करोगे, महाराज के पास जाओ, महाराज से कह दो कि अपनी बेटी पद्मा की शादी मेरे साथ रचा दे, वरना बुढ़े सोच लो। मेरी कॉलर पकड़ा है तूने। आज के बाद से तू मेरा बेटा और मैं तेरा। आज से मैं तेरा बाप, तू मेरा बेटा है। जा। तू मेरा बाप? क्यों नहीं? बाप एक नंबरी तो